Morning students, good morning to all. Okay, as you already know that we have started with a new chapter, that is morphology of flowering plants. Already we are done with chapter number 1, that was about cell. As you know, cellular organization, the chapter that we are done with. Okay, as far as this chapter is concerned, that is मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इज कंसर्न, इसमें हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा ये थोड़ा सा एक शॉर्ट में हम रिकॉल कर लेते हैं बिफोर वी स्टार्ट विथ टुडेज क्लास. हमने सबसे पहले पढ़ा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी मतलब क्या, तो हमने उसमें देखा था, अगर आपको याद हो, कि मॉर्फोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स, बाहरी दिखने वाले या बाहर से दिखने वाले फीचर्स की स्टडी करना, मतलब मॉर्फोलॉजी पढ़ना. जैसे कि साइज, जैसे कि शेप, जैसे कि फॉर्म, जैसे कि लाइफ साइकिल, जैसे कि कलर, है ना, जैसे कि डिज़ाइन या पैटर्न किसी चीज़ में, ऐसी चीज़ों की स्टडी करने को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़. इस चैप्टर के नाम पे अगर आप ध्यान दो तो हमने ये पहले भी बोला है कि इस चैप्टर में हमको किस ऑर्गेनिज्म के या किस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लाइफ के मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ना है. फ्लावरिंग प्लांट्स के, जिन्हें हम एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं, राइट. एंजियोस्पर्म्स या फ्लावरिंग प्लांट्स के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बारे में हमको इस चैप्टर में जानकारी लेनी है, A to Z पूरा, पहले से लेकर लास्ट तक. इज इट ओके? क्यों इनके बारे में तो हम ये भी डिस्क्राइब कर चुके हैं कि जो प्लांट्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स है, वो दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट, या हम ये कहें कि सबसे ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट है ऐसे प्लांट्स हैं, और सबसे ज़्यादा एडवांस्ड प्लांट्स भी यही है, एंजियोस्पर्म्स. आपको मैंने ये भी पहले ही बताया है कि एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स के अलावा भी दुनिया में अलग टाइप के प्लांट्स हैं, जिन्हें हम अल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स या जिम्नोस्पर्म्स के नाम से जानते हैं. बट इन प्लांट्स में और एंजियोस्पर्म्स में फ़र्क सिर्फ एक है. कौन सा? कि इन बाकी चारों प्रकार के प्लांट्स में फ्लावर्स नहीं आते, जबकि एंजियोस्पर्म ये उस प्रकार के प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर आपको देखने को मिलते हैं. तो फ्लावरिंग जितने भी प्लांट्स हैं उन सभी को हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं, और उनकी मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़ हम इस चैप्टर में करने वाले हैं. उसके बाद हमने ये देखा कि मॉर्फोलॉजी पढ़ना क्यों ज़रूरी है, वाई वी शुड स्टडी मॉर्फोलॉजी, या हमको मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़ करके क्या मिलेगा, पर्पस क्या होगा. तो हमने उसमें कई चीज़ें देखी, जैसे कि क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं बाय स्टडिंग मॉर्फोलॉजी. हम वेरिएशंस के बारे में, प्लांट्स में प्रेजेंट वेरिएशंस के बारे में समझ सकते हैं बाय स्टडिंग और हैविंग द नॉलेज ऑफ मॉर्फोलॉजी. एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की प्रोडक्टिविटी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पे डिपेंड करती है ना. सॉइल में कोई न्यूट्रिएंट या कोई मिनरल कम या ज़्यादा हो गया तो उसका सबसे पहले प्रभाव मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द प्लांट में देखने को मिलता है, चाहे वो फ्रूट में हो, लीफ में हो, हाइट में हो, जैसे भी हो. तो इन सब की जानकारी हमको समझ में आए, इसके लिए हमको सबसे पहले क्या पता होना ज़रूरी है कि मॉर्फोलॉजी मतलब क्या. और यही कारण है कि हम इस चैप्टर में मॉर्फोलॉजी के बारे में सारी बेसिक जानकारी लेते हैं या पढ़ते हैं. लेकिन फिर से एक बात हमेशा याद रखना ये चैप्टर एंड होने तक, कि हम इस चैप्टर में दुनिया के सभी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की मॉर्फोलॉजी नहीं पढ़ रहे. हम सिर्फ किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी से स्ट्रिक्टली बंधे हुए हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स की, मतलब एंजियोस्पर्म्स की. ये बात हमेशा बैक ऑफ द माइंड आप रखना, ठीक है. उसके बाद हमने कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एनलिस्ट किए थे, जैसे कि साइज, जैसे कि फॉर्म, जैसे कि लाइफ स्पैन, ठीक है. उसके बाद तुम्हारा न्यूट्रिशन, राइट, या फिर हैबिटेट. ये सारे फैक्टर्स जुड़े हुए हैं किसी भी एक फ्लावरिंग प्लांट से. उसमें से 2 फैक्टर्स पे हमारा डिस्कशन हो चुका है अप टू द लास्ट क्लास. फर्स्ट फैक्टर वाज साइज ऑफ द प्लांट
एंड सेकेंड फैक्टर वॉज फॉर्म ऑफ द प्लांट। याद करो, फॉर्म में हमने पढ़ा था कि अ प्लांट कैन बी अ ट्री, अ प्लांट कैन बी अ हर्ब, अ प्लांट कैन बी अ श्रब, अ प्लांट कैन बी अ क्लाइंबर, इट कैन बी अ ट्रेलर, इट कैन बी अ क्रीपर। ये सब क्या है? ट्रेलर, क्रीपर, ट्विनर, है ना, लियानाज, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, ऑल दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द प्लांट। ट्री किसको कहते हैं? जिसका एक ट्रंक हो, मेन स्टेम हो, जिसमें ब्रांचेस ना हो, राइट, और ऊपर क्या हो? ग्रीन लीव्स का, डोम शेप में या फिर कोनिकल शेप में। उस बेसिस पे हमने और नाम भी बोले थे, जैसे कि डेलिक्विसेंट या फिर एक्सकरंट बोला था ना। नहीं याद आ रहा, याद तो आना चाहिए, नहीं आ रहा तो लास्ट वीडियो को देखो, इससे पहले जो क्लास हुई है उसको रेफर करो, ठीक। उसके बाद हमने हर्ब किसको बोला था? जिसका स्टेम वीक होता है और जिसकी हाइट बहुत छोटी होती है, उसको हर्ब बोला था। जो थोड़ा सा वुडी होता है और जिसके सारे ब्रांचेस एक ही लेवल पे होते हैं, जैसे कि रोज का प्लांट, ऐसे को हमने श्रब बोला था, राइट। जो ऊपर चढ़ता है किसी सपोर्ट के सहारे और जिसका स्टेम वीक फोटोसिंथेटिक ग्रीन होता है, उसको हमने क्लाइंबर कहा था। तो ये सारे क्या थे? अलग अलग फॉर्म्स, किसके? प्लांट्स के। कौन से प्लांट के? फ्लावरिंग प्लांट के। अब उसी सीक्वेंस में जो तीसरा एस्पेक्ट है, ठीक है ना, साइज हो गया पहला, फॉर्म हो गया दूसरा, तीसरा जो एस्पेक्ट है किसी भी प्लांट के बारे में, फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, वो आज हम यहाँ पे सबसे पहली चीज डिस्क्राइब करेंगे, उसी को, मतलब नंबर 3, एज यू कैन सी, द थर्ड फैक्टर और थर्ड एस्पेक्ट दैट इज टू बी डिस्क्राइब्ड अबाउट अ फ्लावरिंग प्लांट इज इट्स लाइफ स्पैन और लाइफ साइकिल। यू कैन कॉल इट लाइफ साइकिल ऑल्सो। ओके, एक एनालॉजी समझने के लिए मैं बता दूं यहाँ पे कि हम हमारी अगर बात करें, क्योंकि हमसे जुड़ी हुई बात हम करेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे। अगर हम हमारी बात करें तो हम हमारी लाइफ साइकिल को कैसे देखेंगे? सोचो, देखो, हमारा सभी का बर्थ होता है, एवरी वन ऑफ अस टेक्स बर्थ। हम जब पैदा होते हैं तो हम बहुत साइज में छोटे होते हैं, ठीक है, शेप में अलग होते हैं, किस मुकाबले? जैसे कि हम आज है। लेकिन जैसे जैसे समय जाता है, हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारा साइज बढ़ता है, शेप में चेंजेस आते हैं, थोड़ा ओवरऑल फॉर्म थोड़ा बहुत चेंज होता है। ऑर्गन्स की संख्या नहीं बढ़ती लेकिन उनका साइज ज़रूर बढ़ता है, राइट। और हम कई सालों तक जीते हैं। अगर सब कुछ सही गया तो हम काफ़ी सालों तक जीते हैं। लेकिन क्या हम सभी समय एक जैसे होते हैं? नहीं। तो हम पहले छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, फिर थोड़े से बड़े होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं और फाइनली मर जाते हैं, है ना। तो हर ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में अलग अलग फेजेस आते हैं, अलग अलग मोड आते हैं, जिसको हम कहते हैं, करेक्ट। तो हमारी अगर हम बात करें तो हम कई सालों तक जीने वाले ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं। कई सालों तक मतलब कोई 50 साल, कोई 40 साल, कोई 30 साल, कोई 100 साल भी जी लेता है। मतलब ओवरऑल कुल मिला के हम हमारे बारे में क्या कहेंगे कि हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पैदा होने के बाद 6 महीने या 1 साल तक मोस्टली नहीं जीते, बहुत सालों तक जीते हैं, बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं, राइट। अब यही फैक्ट या यही बात तुम प्लांट्स के लिए थोड़ी सी अप्लाई करो। फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए अगर हम इसी बात को अप्लाई करेंगे तो फ्लावरिंग प्लांट्स के लाइफ साइकिल में हमको दिखेगा कि विथ रेफरेंस टू लाइफ स्पैन और लाइफ साइकिल, is it okay? As we are discussing about flowering plants, I will take flowering plants here with reference to lifespan or life cycle of flowering plants. They are of 3 types. Remember this.
लाइफ स्पैन के रेफरेंस में या लाइफ स्पैन के अगर हम पर्सपेक्ट में देखें तो फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म्स 3 प्रकार के होते हैं। 3 टाइप्स। कौन से? सी। फर्स्ट, थोड़ा सा दूर रखते हैं। फर्स्ट, जिन्हें हम कहते हैं एनुअल प्लांट्स। ओके। दूसरे, जिन्हें हम कहते हैं बाइनियल प्लांट्स। और तीसरे, जिन्हें हम कहते हैं पेरेनियल प्लांट्स। इज इट ओके? सी द डिफरेंस। सबसे पहले इस बात को समझो कि ये जो क्लासिफिकेशन है वो किस आधार पे है। आधार है यहाँ पे लाइफ स्पैन। हम बात कौन से प्लांट की कर रहे हैं? एक ही प्रकार के प्लांट की, मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स की। ऐसे सभी प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स दिखते हैं या जिन्हें हम अल्टरनेटली एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। ठीक है ना? इन एंजियोस्पर्म्स में बहुत सारी विविधता या वैरायटी हमको देखने को मिलती है, और वैरायटी हर मामले में है। साइज में वैरायटी हमने सबसे पहले पढ़ी, फॉर्म में वैरायटी हमने दूसरी चीज जो पढ़ी, तीसरी चीज हम वैरायटी किस में पढ़ रहे हैं? वैरायटी इन लाइफ स्पैन अमॉन्ग्स्ट एंजियोस्पर्म्स। और इस वैरायटी में कितने प्रकार है? 3 प्रकार। कौन से? एनुअल, बाइनियल, पेरेनियल। सो सी, एनुअल का मतलब क्या? द प्लांट्स और से द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स दैट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल मीन्स बर्थ टू डेथ। लाइफ साइकिल का मतलब क्या? पैदा होने से लेकर मरने तक, बर्थ टू डेथ। ये सिंपल सा मतलब है लाइफ साइकिल का। द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स दैट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, दैट इज ए लाइफ टाइम स्पैन फ्रॉम बर्थ टू डेथ इन अ सिंगल ईयर। बस हो गया। सिर्फ इतना सिंपल सा मतलब है इसका कि ऐसे सभी फ्लावरिंग प्लांट्स जो अपनी लाइफ साइकिल को, मतलब अपने जमीन से उगने से लेकर, प्लांट का बर्थ किसको कहोगे तुम? जमीन से बाहर आना, सीड से बाहर आना, है ना? जमीन से उगने से लेकर नेस्तनाबूत होने तक या डेथ हो जाने तक जो प्लांट 1 साल या 1 साल से कम का समय लेते हैं, ऐसे सभी प्लांट्स को हम लाइफ स्पैन के बेसिस पे कैसे प्लांट्स कहते हैं? एनुअल प्लांट्स। एनुअल मतलब 1 ईयर, बोलते हैं ना हम एनुअल रिपोर्ट, मतलब 1 साल की रिपोर्ट। तो एनुअल प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट्स जो 1 साल में अपनी पूरी लाइफ साइकिल एंड करते हैं। तो आपको थोड़ा सा अगर लॉजिक या दिमाग लगाओ तो बाइनियल का मतलब समझ में आ जाएगा। बाय मतलब 2, बायोलॉजिकली बाय, BI, बाय का मतलब हमेशा होता है 2, TW 2। तो बस जाहिर सी बात है फिर कि इनका डिस्क्रिप्शन क्या होगा? दीज आर दोज एंजियोस्पर्म्स who complete their life cycle in 2 years। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। जब 2 ये वर्ड आता है तो आप 2 मतलब निकाल सकते हो इसके। 1 साल में 2 बार लाइफ साइकिल कंप्लीट करने वाला कि 2 साल में 1 बार लाइफ साइकिल कंप्लीट करने वाला। तो सही क्या है? 2 साल में 1 बार, मतलब अपनी पूरी लाइफ साइकिल को 2 ग्रोइंग सीजन्स में
या 2 ईयर्स में कंप्लीट करने वाले प्लांट को हम बाइनियल प्लांट्स कहते हैं। जो प्लांट्स अपनी पूरी लाइफ साइकिल को 1 साल या उसके अंदर खत्म कर लेते हैं उन्हें हम एनुअल प्लांट्स कहते हैं। और ये कौन है फिर? दीज आर दोज एंजियोस्पर्मिक plants who grow or remain alive for many years। एक नहीं, 2 नहीं, कई सालों तक जो प्लांट्स एक बार उगने के बाद कई सालों तक जो प्लांट्स जिंदा रहते हैं या नहीं मरते, बहुत सालों तक अपनी लाइफ साइकिल कंटिन्यू रखते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम पेरेनियल प्लांट्स कहते हैं। तो देखो, आपको अब समझ में आया होगा, आना तो चाहिए, क्योंकि ये बहुत सिंपल तरीके से हमने यहाँ एक्सप्लेन किया है कि भाई लाइफ स्पैन इस बेसिस पे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को, मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स को अगर हम डिवाइड करें तो हम उनके 3 प्रकार हमेशा कह सकते हैं, एनुअल, बाइनियल, पेरेनियल। टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखनी होंगी और ये चेंज नहीं होंगी। एनुअल का मतलब जो लिखा है, जो समझा है, वही हमेशा रहेगा। बाइनियल सेम, पेरेनियल सेम। सो सी वंस मोर, एनुअल मीन्स द वन who completes its life cycle within an year. Biennial means the plant who completes its life cycle in 2 years. One life cycle needs 2 years, while perennial means those plants or those angiospermic plants whose life cycle continues for many years. They remain alive for many years after they take birth. That means जर्मिनेट और कम्स आउट ऑफ द सॉइल। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ तो आप अभी तक तो कुछ एग्जाम्पल्स दिमाग में आ गए होंगे, जैसे मैंगो है ना, या फिर गवा, जाम सीजन चल रहा है, राइट, या फिर और कोई ले लो तुम, लाइक टैमरिंड, है ना। ये कैसे प्लांट्स है? तुमको हर साल मैंगो का झाड़ लगता है क्या? हर साल जाम का झाड़ लगता है? नहीं ना, वो एक बार लगता है, कई सालों तक जिंदा रहता है ना। तो इसीलिए हम ऐसे प्लांट्स को क्या कहेंगे? पेरेनियल प्लांट्स कहेंगे। आपने कभी क्रॉप प्लांट्स की तरफ ध्यान दिया है? किसान हर साल क्रॉप प्लांट लगाता है, हर साल सोयाबीन लगाता है, हर साल गेहूं लगाता है, हर साल राइस लगाता है। फिर आम, मतलब उनको क्यों हर साल लगाना पड़ता है? क्योंकि एक सीजन में चाहे गेहूं का हो, चाहे राइस का हो, या चाहे सोयाबीन का हो, वो प्लांट एक सीजन में अपने काम को करता है, मतलब सोयाबीन या राइस या व्हीट किसान को देता है और मर जाता है। अगले साल उस प्लांट पे डिपेंडेंट रह सकता है क्या किसान? नहीं, क्योंकि वो प्लांट अपने आप मर जाएगा अपने ग्रोइंग सीजन को कंप्लीट करने के बाद। बिकॉज ये गेहूं हो गया, राइस हो गया, सोयाबीन हो गया, हमारा कौन सा सीजन चल रहा है अभी? मकई, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्न हो गया। ये कैसे प्लांट्स है? ये एनुअल प्लांट्स है जो अपनी पूरी लाइफ साइकिल को 1 सीजन या 1 साल या उसके अंदर खत्म करके डेड हो जाते हैं। तो आप अभी बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे कि लाइफ स्पैन का मतलब क्या है। देखो, कॉर्न या व्हीट या राइस भी फ्लावरिंग प्लांट है और मैंगो, गवा, टैमरिंड भी फ्लावरिंग प्लांट है। फर्क किधर है? लाइफ स्पैन। ये कई सालों तक जिंदा रहता है और वो सब 1 साल के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को एंड कर देते हैं। सो सी द डिफरेंस, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू कन्वे हियर, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ स्पैन एंड हाउ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन। अब इससे जुड़ी हुई एक और चीज हम यहां पे समझते हैं। ओके, plants, or more specifically
flowering plants, okay, which give fruits. देखो फ्लावरिंग प्लांट से हमको क्या मिलता है, एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज, मतलब फ्रूट्स। ये भी ध्यान में रखो एक एडिशनल फैक्ट के तौर पे कि और किसी भी प्रकार का प्लांट तुमको फ्रूट्स कभी नहीं देता एक्सेप्ट फ्लावरिंग प्लांट्स। हमारे पास 5 कैटेगरी के प्लांट्स है, अल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, जिनमें से एंजियोस्पर्म्स या फ्लावरिंग प्लांट्स ही इकलौते ऐसे प्लांट्स हैं जो आपको अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स देता है। बाकी कोई भी प्लांट फ्रूट प्रोड्यूस नहीं करता। दैट्स वाई व्हाट यू आर राइटिंग और व्हाट वी आर राइटिंग हियर, फ्लावरिंग प्लांट्स विच गिव फ्रूट्स, ओके। आर ऑफ 2 टाइप्स। अब ये थोड़ा एडिशनल पॉइंट है, इससे जुड़ा हुआ, लाइफ स्पैन से जुड़ा हुआ एडिशनल पॉइंट, कि फ्लावरिंग प्लांट्स जिनसे हमको फ्रूट्स मिलते हैं, ओके, वो 2 प्रकार के हैं। कौन से? तो यहां पे हम दोनों प्रकार पहले लिख लेते हैं, मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक। गेटिंग द थिंग, मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक। अब बायोलॉजी में होता क्या है, बायोलॉजी में हर टर्मिनोलॉजी किसी चीज से जुड़ी हुई होती है हमेशा के लिए। जैसे कि बाय का मतलब क्या, बाय का मतलब टू। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या, मॉर्फोलॉजी का मतलब एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी, है ना। उसी तरह से ये वर्ड जहां पे भी आया, कौन सा, कार्पिक, तो एक बात दिमाग में स्टोर कर लो, ये कार्पिक जो टर्म है, कार्पिक, ये हमेशा किससे जुड़ी हुई होगी, फ्रूट्स। इज इट ओके? द टर्म कार्पिक इज ऑलवेज रिलेटेड टू थिंग, which thing it is? Fruit. Okay, now what is written, just read once again. Flowering plants which give fruits are of 2 types, monocarpic and polycarpic. अब इसको डिफाइन करेंगे। मोनोकार्पिक मतलब क्या? The flowering plants which produce fruits only once in their lifespan. See, why I said कि it is related point. Here comes the lifespan. Okay. Now, before describing anything, just write. Let's write here what is polycarpic. Simple है, the flowering plants which produce fruits multiple times during their lifespan. See, इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। तुम अगर नाम से समझना चाहो तो मोनो मतलब सिंगल, पॉली मतलब मेनी। तो एनालॉजी अगर समझो तो ज़्यादा दिन तक या ज़्यादा समय तक या हमेशा के लिए याद रहेगा। मोनोकार्पिक, सिंगल फ्रूट, ऐसा लोगे तो नहीं, लेकिन कंटेक्स्ट को समझो। मोनोकार्पिक मतलब जो अपनी पूरी लाइफ साइकिल में या अपने पूरे लाइफ स्पैन में सिर्फ एक ही बार फ्रूट प्रोड्यूस करता है, ऐसे प्लांट को हम मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं। और जो प्लांट्स अपनी लाइफ साइकिल के दौरान या अपने लाइफ स्पैन के दौरान कई बार, मल्टीपल टाइम्स फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम मेनी कार्पिक मतलब
पॉलीकार्पिक कहते हैं। मेनी मतलब मल्टीपल, राइट। अब होता क्या है थोड़ा सा समझो यहाँ पे, हम इस बात को फ्यूचर में फुल डिटेल्स में समझने वाले हैं, दैट्स वाई नो प्रॉब्लम। एक बार सिर्फ रेफरेंस वाली बात बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे कि फ्रूट फ्लावर से बनता है। क्या कहा मैंने? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही है, इसको दिमाग में रख लो कि फ्रूट फ्लावर से बनता है। मतलब जिन प्लांट्स में फ्लावर नहीं होता उन प्लांट्स में फ्रूट होने का चांस या सवाल उठता ही नहीं। फ्लावर है तो फ्रूट है, फ्लावर नहीं तो फ्रूट नहीं। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो प्लांट्स अपनी लाइफ साइकिल या लाइफ स्पैन के दौरान सिर्फ एक बार फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, वो प्लांट्स अपनी लाइफ स्पैन में सिर्फ एक बार फ्रूट प्रोड्यूस करेंगे। और जो प्लांट्स अपनी लाइफ साइकिल के दौरान कई बार फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, वो प्लांट्स उतनी ही बार फ्रूट्स प्रोड्यूस करेंगे। तो क्या लगता है आपको, इस लॉजिक से आपको क्या समझना चाहिए? इस लॉजिक से आपको ये समझना चाहिए कि एनुअल प्लांट्स आर ऑलवेज मोनोकार्पिक। ये कंक्लूजन निकालना आपको लॉजिकली आना चाहिए। नहीं आता तो ठीक है, मैंने निकाल दिया यहाँ पे। अब इसको समझो। पहले ये समझो कि हमने यहाँ पे दो चीज़ें कौन सी पढ़ी। पहली चीज़ ये पढ़ी कि लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ या लाइफ स्पैन या टाइम ऑफ द लाइफ के आधार पे एंजियोस्पर्मिक या फ्लावरिंग प्लांट्स तीन तरह के होते हैं, एन्युअल, बाइनियल, पेरेनियल, राइट। मतलब वो या तो एक साल के अंदर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, या तो 2 साल के अंदर, या तो कई सालों तक वो जिंदा रहते हैं। दूसरी तरफ हमने बोला कि फ्लावरिंग प्लांट्स फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि फ्लावर से ही फ्रूट बनता है। तो फ्रूट अपनी लाइफ साइकिल के दौरान सिर्फ एक बार जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं उन्हें मोनोकार्पिक, और कई बार जो प्लांट्स फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं उन्हें पॉलीकार्पिक कहते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को अगर हम जोड़े तो कंक्लूजन नंबर 1 क्या निकलता है? वो ये निकलता है कि एनुअल प्लांट्स आर ऑलवेज मोनोकार्पिक। मतलब ये कि जो प्लांट्स लाइफ साइकिल के बेसिस पे इस कैटेगरी में आते हैं, एनुअल मतलब जिनकी पूरी लाइफ साइकिल ही 1 साल की है, उनमें एक ही बार फ्लावरिंग होगी। अगर अपनी लाइफ साइकिल के दौरान इन प्लांट्स में एक ही बार फ्लावरिंग होती है तो वो जाहिर सी बात है कि एक ही बार फ्रूट प्रोड्यूस करेंगे। मतलब वो हमेशा कैसे होंगे? मोनोकार्पिक। एनुअल प्लांट्स आर ऑलवेज मोनोकार्पिक, बट यू कांट से दिस फॉर पॉलीकार्पिक। तुम ऐसा नहीं कह सकते कि पेरिनियल प्लांट्स आर ऑलवेज पॉलीकार्पिक। अब ये लॉजिक यहाँ नहीं लगेगा कि भाई अगर 1 साल तक जिंदा रहने वाला प्लांट एक ही बार फ्रूट प्रोड्यूस करता है तो कई सालों तक जिंदा रहने वाला प्लांट कई बार फ्रूट प्रोड्यूस करेगा। कंक्लूजन नंबर 2 लॉजिकली तो ये निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? लॉजिकली क्या निकलना चाहिए कि अगर हमने यहाँ लिखा है एनुअल प्लांट्स आर ऑलवेज मोनोकार्पिक, तो इधर हम लिख सकते हैं या लिखना चाहिए क्या? पेरेनियल प्लांट्स आर ऑलवेज पॉलीकार्पिक। बट ऐसा हम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसे कुछ एक्सेप्शंस है या ऐसे कुछ प्लांट्स हमारे जानकारी में है जो कई सालों तक जिंदा तो रहते हैं। मतलब कैसे है? पेरेनियल है, लेकिन वो अपने पूरे लाइफ स्पैन कई सालों के मतलब 10, 12, 15, 20, 50 सालों के लाइफ स्पैन के दौरान हर साल फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करते। वो किसी एक साल ही फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। मतलब वो कैसे है? पेरेनियल होने के बावजूद मोनोकार्पिक, है ना। क्योंकि कार्पिक ये टर्मिनोलॉजी किससे रिलेटेड है कि उनमें कितनी बार फ्लावर्स आते हैं, और पेरिनियल, बाइनियल, एनुअल ये किस चीज़ से रिलेटेड है कि वो कितने साल जिंदा रहते हैं।
तो कई सालों तक जिंदा रह के भी अगर फ्लावर्स एक ही बार आते होंगे तो तुम उन्हें क्या कहोगे? पेरेनियल मोनोकार्पिक, राइट। तो इसीलिए हम इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और हम यहां क्या कहेंगे कि पेरेनियल प्लांट्स कैन बी पॉलीकार्पिक और मोनोकार्पिक। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं कि मैंगो या पपाया या गवा या टैमरिंड, ये जितने भी तुमको कॉमनली नोन एग्जाम्पल्स है वही लिखे हैं। ये सब कैसे है? पेरेनियल पॉलीकार्पिक, हर साल इनमें फ्रूट्स आते हैं, हर साल इनमें फ्लावर्स आते हैं, कई सालों तक आते हैं। मैंगो तुम हर साल खाते हो, टैमरिंड चिंच तुम हर साल खाते हो, पपाया जाम हर साल खाते हैं हम, एक ही प्लांट पे उगते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो प्लांट कई सालों तक जिंदा रहता है, मतलब पेरेनियल है, और हर साल फ्रूट प्रोड्यूस करता है, मतलब पॉलीकार्पिक है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो पेरिनियल है, मतलब कई सालों तक जिंदा रहते हैं लेकिन फ्रूट सिर्फ एक बार प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि बांबू। नोन एग्जाम्पल्स ले रहा हूं ताकि आसानी रहे। बांबू सबको पता है, बांस, ठीक है ना। तो बैम्बू प्लांट इज एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो कई सालों तक, मतलब लगभग 18 से 20 सालों तक जिंदा रहता है, लेकिन अपनी पूरी लाइफ स्पैन में बांबू के प्लांट में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग होती है ना। तो वो फ्लावरिंग वाइज कैसा है? मोनोकार्पिक, लेकिन लाइफ स्पैन वाइज कैसा है? पेरेनियल। हमको ऐसा कोई प्लांट जानकारी में नहीं है जिसकी लाइफ साइकिल 1 साल की है और वो 1 साल के अंदर मल्टीपल टाइम्स फ्लावरिंग शो करता है। समझ में आई ना बात? तो दैट्स वाई एनुअल प्लांट्स आर मोनोकार्पिक, बट पेरिनियल प्लांट्स कैन बी पॉलीकार्पिक, कैन बी मोनोकार्पिक। ये कॉन्सेप्ट दोनों थोड़े से रिलेटेड बट अलग अलग है। ये फ्रूटिंग से जुड़ी हुई चीज है और ये लाइफ स्पैन है। इज इट ओके? सो दैट्स व्हाट द कॉन्सेप्ट नंबर 3 और फीचर नंबर 3, दैट इज लाइफ स्पैन, इज ऑल अबाउट. You see what we have discussed so far about what you can say angiospermic plants in general. First aspect was size, second aspect was form, third aspect is life span and fruiting. Fourth aspect to be discussed is nutrition and habitat, or say habitat and nutrition. Aspect number 5, and then we will be done with this topic. Okay, so in next class when we meet, we will be describing the remaining 2 aspects about angiospermic plants, that is habitat and nutrition. For now we are done for this class. Look at the all discussion that we did in this class which is on the board before we end the class. Thank you.